गुनाहों का देवता इस वक्त सियासत का देवता बना हुआ है। दरअसल फतेहपुर के कबराहा गांव में राम, सीता और हनुमान के साथ दस्यु ददुआ की मूर्ति लगाई गई है। मूर्ति स्थापना में तमाम छोटे बड़े सियासी दलों के नेता भी शामिल रहे। ये अलग बात है कि मूर्ति स्थापना से पहले हर सियासी दल यूपी सरकार पर निशाना साध रही थी, लेकिन मूर्ति स्थापना में नेताओं के जत्थे ने साबित कर दिया कि सियासी फायदे के लिए डकैत के मंदिर में भी वो मत्था टेक सकते हैं। तो जिस तरह से फतेहपुर में ददुआ की मूर्ति की स्थापना की गई, नेताओं का जमघट लगा, उससे साफ है कि कुर्मी वोट के लिए ददुआ की मूर्ति का सहारा लिया जा रहा है। दस्यु ददुआ बना देवता, डाकू के मंदिर में सियासी जत्था, दरबार में झुका राजनीति का मत्था, डकैत के दरबार में राजनीति। जिस ददुआ को एक वक्त आतंक का दूसरा नाम माना जाता था, अब उस ददुआ को लोग पूज रहे हैं। जिस ददुआ के नाम से लोग थर्राते थे, अब उस ददुआ के सामने लोग मत्था टेक रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस ददुआ के मंदिर को लेकर तमाम सियासी पार्टियां यूपी सरकार पर निशाना साध रही थी, अब वो भी ददुआ की पूजा पर बोलने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि ददुआ के दरबार में तमाम सियासी पार्टियों का झंडा बुलंद करने वाले ददुआ की मूर्ति स्थापना पर पहुंचे। जब उनसे ददुआ की आस्था को लेकर सवाल पूछे गए तो वो कैमरे पर बोलने से बच रहे थे। लेकिन जिस तरह से ददुआ की भक्ति में नेताओं का जमघट लगा, वो ये साफ बयां करते हैं कि राजनीति में फायदे के सौदे के लिए डाकू के मंदिर में भी मत्था टेकने से परहेज नहीं है। ददुआ की मूर्ति स्थापना में पहुंचने वाले नेता राम मूर्ति वर्मा, दुग्ध विकास मंत्री उत्तर प्रदेश, राकेश सचान, पूर्व सांसद सपा फतेहपुर, विशंबर प्रसाद निषाद, पूर्व सांसद सपा, राम सिंह, सपा विधायक प्रतापगढ़, और तो और मूर्ति स्थापना के विरोधी भाजपा वाले कृष्णा पासवान, भाजपा विधायक खागा फतेहपुर। लेकिन जरा सोचिए, राजनीति अगर डकैत के दरबार में नतमस्तक होने लगी तो सियासत किस ओर जा रही है, ये समझा जा सकता है। और तो और ददुआ को इस कदर हीरो बनाया जा रहा है कि ददुआ के नाम पर फिल्म भी बनाई जा रही है। यादव जी हैं, जसपाल शर्मा जी हैं, ओमकार दास मानिकपुरी जी हैं, शहबाज खान जी हैं और मनोज जोशी जी हैं। शूटिंग का स्थान होगा बांदा चित्रकूट और 1 अप्रैल से शूटिंग शुरू कर 1 अप्रैल शूटिंग जी। कब तक पर्दे में लॉन्चिंग? पर्दे में आ जाएगी अक्टूबर में। हम लोग खुद ही कर रहे हैं। क्या ददुआ इस वक्त राजनीति का वो केंद्र बन गया है जिसके दरबार में हाजिरी लगानी जरूरी है? फतेहपुर से के न्यूज के लिए मनोज मिश्रा की रिपोर्ट। जी हाँ, तो ददुआ के दरबार में लगाना क्या जरूरी है राजनीतिक दल के लोगों को, क्योंकि सभी पार्टी के नेता वहां पर नजर आए, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, बीएसपी के हो या बीजेपी को। समाजवादी पार्टी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि अपराधों को संरक्षण देते हैं या फिर अपराधियों के साथ इनका गठजोड़ होता है, लेकिन बीजेपी जो कि खिलाफत करती है अक्सर, बीजेपी भी वहां जाने से गुरेज नहीं की। यानी बीजेपी के नेता भी वहां पर पहुंचे और कुछ ही दिन पहले कलराज मिश्र जब कानपुर पहुंचे, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे भी जब पूछा गया कि ददुआ की मूर्ति स्थापित की जा रही है तो उन्होंने भी इस मामले में कुछ भी कहने से परहेज करते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये भावनाओं की बात है और लोगों में अगर आस्था है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये सब वोट बैंक की राजनीति है? कुर्मी वोटर्स, यानी एक वक्त था जब ददुआ जो कहता था वही होता था और उसका असर अभी भी है। ददुआ के घर
के लोग भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं ददुआ के पुत्र, उनके भाई सांसद भी रहे हैं समाजवादी पार्टी से। तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक खिसके नहीं, या फिर पार्टी के लोग, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, बीएसपी के लोग हो, बीजेपी के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, कोई भी सीधे सीधे हमला करने के लिए इसलिए भी तैयार नहीं है क्योंकि एक वोट बैंक का मामला है। तो इससे भी नीचे स्तर हो सकता है राजनीतिक दल के लोगों का, क्योंकि ददुआ का आतंक छिपा नहीं है किसी से। 30 सालों तक आतंक रहा है। आतंकी नहीं, बल्कि कहा जाता है कि ददुआ के बारे में कि आतंक का दूसरा नाम ददुआ, यानी जिस तरह से लोग ददुआ के आतंक से डरे रहते थे, सहमे रहते थे, लेकिन आज ददुआ देव बन गया है, यानी गुनाहों का देवता ददुआ। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ गए हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल जी बीजेपी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नागेंद्र सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद इरफान प्रदेश प्रभारी पीस पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शरद शर्मा जी पत्रकार दिल्ली स्टूडियो में बैठे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राधा मोहन दास अग्रवाल जी से कि आप तो विरोध कर रहे थे, राधा मोहन जी। ये तो आवाज ही करती है सब। जी जी राधा मोहन जी, खुलेआम तो नहीं लेकिन दबी जुबान ही सही, आप विरोध कर रहे थे, लेकिन आपके नेता भी पहुंच गए वहां। जी देखिए, किसी व्यक्ति विशेष की बात मैं नहीं कर सकता हूं जी। पार्टी एक व्यक्ति से अकेले प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है, और भारतीय जनता पार्टी राजनीति की सूचिता और सिद्धांतों की राजनीति की बात करती है और करती भी है। हम राजनीति के अपराधीकरण के कभी भी समर्थक नहीं रहे। कौन गया, कौन नहीं गया, किन परिस्थितियों में गया, कौन सी मजबूरियां थीं, ये तो मैं यहाँ लखनऊ में बैठ के नहीं बता सकता जी। लेकिन ददुआ क्या था, समाज निर्माण में उनकी कितनी महान भूमिका थी जी, और राजनीतिक लोगों को उनके प्रति आचरण करते समय किस बात की सावधानी बरतनी चाहिए, यह कोई माइक से कहा जाए या न कहा जाए, जी, सत्य सत्य ही रहेगा और हम लोगों की असहमति हमेशा बनी रहेगी। जी। कृष्णा पासवान जो कि हम बीजेपी के विधायक हैं, को इस प्रकार से जी जी, कृष्णा पासवान, राधा मोहन दास जी, अगर कृष्णा पासवान कार्यक्रम जो कि फतेहपुर के खागा से विधायक हैं और वो वहां पर पहुंची थी, कृष्णा जी वहां पर पहुंची आवाज जी, वो तो मैं जान रहा, वो तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मेरी आवाज आपके तक जा रही हो। जी, पहुंच रही है आपकी आवाज। कृष्णा पासवान किन परिस्थितियों में गई थी, वो उस कार्यक्रम की आयोजक थी या नहीं थी, वो सिर्फ उपस्थित थी, किन कारणों से गई थी, उनका विधानसभा क्षेत्र पड़ता था, कौन ले गया उनको, हम ये सब कुछ नहीं जानते। हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर सकते हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के तत्वों से हमेशा एक दूरी बनाकर चलती है। समाज का कुछ हिस्सा ऐसा हो सकता है जो पार्टी तो दूरी बनाई हुई है लेकिन नेता नहीं, पदस्थापित करना चाहे, उन्हें सम्मान देना चाहे। नागेंद्र सिंह यादव जी, नागेंद्र सिंह यादव जी, नहीं, नेता आप ऐसे नहीं कह सकते, किसी एक व्यक्ति से नेता का नाम आप नहीं ले सकते। जी, चलिए। नागेंद्र सिंह यादव जी, कलराज मिश्र ने भी जब उनसे सवाल पूछा गया था तो वो भी खुलकर विरोध नहीं कर रहे थे। हालांकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं लेकिन दबी जुबान में विरोध तो उन्होंने जरूर किया था। लेकिन कलराज मिश्र जब कानपुर आए थे, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भाई ये आस्था का सवाल है, और ददुआ का उन्होंने भी विरोध नहीं किया क्योंकि 2017 में चुनाव है और कुर्मी वोटर्स जो एक धरा है, एक जो वर्ग है, वो लगभग ददुआ के पक्ष में है, यानी कि ददुआ के समर्थक अभी भी माने जाते हैं। ददुआ भले ना हो, इनकाउंटर कर दिया गया ददुआ का 2008 में, बहुत ही मेहनत से 30 साल तक ऑपरेशन ददुआ चला था, ददुआ का आतंक रहा है, लेकिन दबी जुबान ही सही, लेकिन पार्टी के जो लोग हैं वो ददुआ के दरबार में, यानी कि जो मंदिर निर्माण किया गया ददुआ के द्वारा, जो स्थापित किया गया था, जहां मूर्ति लगाई गई है, वहां पर सिर झुकाने से कोई चूकते नहीं है क्योंकि वोट बैंक का मामला है। नागेंद्र सिंह यादव जी, आप तो खुलेआम ही समर्थन था, और वहां मंत्री जी भी जाने वाले थे, शिवपाल सिंह यादव जी, हालांकि दूसरे मंत्री आपके जरूर पहुंच गए वहां पर, और भी कई नेता पहुंचे। क्या ददुआ का समर्थन या फिर ददुआ की यहां जाना पार्टी की मजबूरी है?
पार्टी की मजबूरी नहीं है जी। पार्टी इस तरह हमेशा अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हमारी पार्टी जो है वो खड़ी रहती है, लड़ती है। हमारे जब से हमने वो सवाला समाजवादी पार्टी की राजनीति में हमारे बहुत से साथियों की भी हत्याएं कर दी गई हैं, फर्जी मुकदमे कायम किए जाते रहे हैं। जब हम विपक्ष में होते हैं तब हमेशा समाजवादी पार्टी के लोगों को भी दबाने का काम किया जाता है। क्या परिस्थिति रही ददुआ के फरार होने के पीछे, वो बहुत ज्यादा मैं गहराई में नहीं जाना चाहता, मगर कहीं ना कहीं उसके लिए हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं दोषी रही, जिसके कारण उनको मजबूर होकर के हथियार उठाना पड़ा। और जो दिखाई पड़ रहा है जनता का सैलाब ददुआ के दर्शन के लिए, मूर्ति के दर्शन के लिए, उसको तो वहाँ के लोग ही बता सकते हैं कि किन परिस्थितियों में कैसे। नागेंद्र सिंह यादव जी, आपने बड़ा महत्व देते हैं। जी, आपने ये कहा कि किन परिस्थितियों में ददुआ हथियार उठाने से मजबूर हुए। जब जी नागेंद्र सिंह यादव जी, आपने कहा कि किन परिस्थितियों में, हालांकि आजादी के बाद से हमारे देश में कानून बहुत ही मजबूत है और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कानून में जा सकते हैं, आपकी सरकार है। लेकिन ददुआ ने जो जघन्य अपराध किया है, जिस तरह से जबरन हत्या, जबरन अपहरण, लूट, इस तरह के तमाम मामले, 200 से ज्यादा मामले दर्ज हैं ददुआ पर। इसके बाद खात्मे के लिए कई करोड़ रुपए खर्च किए सरकार, प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन ददुआ चलाया, कई जो हमारे जवान है वो शहीद भी हुए उस ऑपरेशन में। उसके बाद ददुआ का खात्मा हुआ है। एक वक्त ऐसा था कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जहां हड़कंप मचता था ददुआ के आतंक से। आप ये कह रहे हैं कि परिस्थिति में कौन सी परिस्थिति हो सकती है? हो सकता है कोई परिस्थिति रही हो जो हमारे समाज की परिस्थिति रहे, सामाजिक व्यवस्था की जो परिस्थिति है। जहां तक मुझको जानकारी हुई है, ये कोई इस तरह की परिस्थिति बनी जिसके कारण ददुआ को हथियार उठाना पड़ा। यद्यपि ये गलत चीज है जी, लेकिन नागेंद्र जी आप ये तो मानना पड़ेगा ना कि अपराधी था ददुआ। जो ये सवाल उठ रहा है, इसकी परंपरा सुनिए, इसकी परंपरा जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही शुरू किया है। जब गोडसे की प्रतिमा लगाने की बात करते हैं इस देश में, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले की गोडसे की प्रतिमा लगाने की बात होती है, तो एक परंपरा की शुरुआत जब हो रही है तो इसमें तमाम लोग उस तरह की जिसका विश्वास होगा वो उस तरह से उसको बनाने की, मूर्ति लगाने की कोशिश करेंगे। जी शरद जी, पहली बात तो मैं यादव जी से कहना चाहूंगा कि अपराधी कोई भी बनता है, अगर ददुआ के इतिहास के लिए जाए तो जहां तक हमको पता है कि ददुआ को अपने पिता की हत्या का बदला लेना था, तो उसकी वजह से अपराधी बना। अपराधी जनरली बनते आदमी जब अपने घर का बदला लेना या रंजिश की राजनीति होती है जी। बाद में यह है कि वो एक जाति का संघर्ष हो जाता है, क्योंकि फूलन देवी के केस में अगर हम देखें तो यही हुआ कि फूलन देवी एक इंडिविजुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एक जातिगत संघर्ष को उसका नाम दिया गया और उसके वजह से काफी चीजें आगे बढ़ी। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस बार जो एक अच्छी चीज ये हुई है, जो मुझे लगता है कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं शिवपाल यादव, अगर उन्होंने ना आके कहीं ना कहीं पार्टी एक मैसेज देना चाह रही है कि शायद वो पार्टी इन जो एक रीजनल टेंडेंसीज होती है, जो जातिगत उसके जो रॉबिनहुड जैसा कल्चर है, जैसे जो लोगों को उनको प्रेशर देना, और उसको शायद पार्टी उस लाइन से अलग हटके सोच रही है। तो शायद मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है और आई थिंक इसका स्वागत करना चाहिए हमको। जी बिल्कुल, हम स्वागत कर रहे हैं। और जैसे कि के न्यूज पर लगातार इस खबर को हम दिखाते हुए ये भी कह दिया गया था कि मंत्री जी की तैयारी वहां पर आगमन की, और इसके बाद इस खबर का असर हुआ, के न्यूज की खबर का असर हुआ। शिवपाल सिंह यादव ने अपना यात्रा वहां पर रद्द किया, लेकिन इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे। हमारा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बीजेपी, ये सब नेता जो वहां पर पहुंच रहे हैं, ददुआ के दरबार में हाजिर लगाने के लिए जो पहुंचे, वो क्यों, जरूरत क्या है? क्योंकि राजनीति का जो ट्रेंड है उसे बदलना चाहिए, ना कि एक जातिगत वोट बैंक के लिए, वोट के लिए अपराधियों के नीचे हम दब जाएं या फिर अपराधियों के साथ तालमेल कर लें, ये उचित नहीं है। और इसलिए हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं और भी आगे हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार पार्टी की मजबूरी क्या होती है। छोटे से ब्रेक के बाद अब चाक सफेदी सुखी
तीखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। ऐरो गैरो नट्ठू खैरो की खत्म हो गई बारी, सब पे भारी घड़ी हमारी। घड़ी डिटर्जेंट केक पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्या कहते हैं आपके सितारे, ग्रह नक्षत्रों का होता है कितना प्रभाव, कैसे मिलेगा कष्टों से छुटकारा, बताएंगे जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। देखिए हर रविवार दोपहर 1 बजे ग्रह नक्षत्र और पद्मेश जी लाइव सिर्फ के न्यूज पर। ग्रह नक्षत्र और पद्मेश जी के प्रायोजक हैं तिरंगा अगरबत्ती, देश की खुशबू। देखिए महा यूपी रोजाना रात 10 बजे सिर्फ के न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो फतेहपुर में भगवान श्री राम, सीता और हनुमान जी के मूर्ति के साथ साथ ददुआ की मूर्ति भी स्थापित हुई है। यानी कि कल बड़े ही विधि विधान के साथ, प्राण प्रतिष्ठा के साथ मूर्ति की स्थापना हुई और इस स्थापना पर सारे लोग पहुंचे। एक हुजूम सा उमड़ पड़ा। 10,000 से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे थे, जिसमें कई नेता भी शामिल हुए, बीएसपी के, बीजेपी के, समाजवादी पार्टी के। हमारा सवाल यह है कि राजनीति का जो स्तर है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है और कितना नीचे तक जाएगा, क्योंकि लोग फर्क करना भूल जाते हैं कि वोट बैंक के लिए कि हमें कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, किसके साथ बैठना चाहिए, किसके साथ नहीं बैठना चाहिए, कौन जनता के हित में है, कौन जनता के अहित में है। यही है राजनीति। मोहम्मद इरफान, प्रदेश प्रभारी, पीस पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे कि क्या किसी भी दल के लोगों को वहां पर शरीक होना चाहिए? विद्यासागर जी, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा मैं आपका जी। मैं ये बताना चाहूंगा कि इस तरह की राजनीति की शुरुआत सबसे पहले भाजपा ने की थी, जब उन लोगों ने नाथूराम गोडसे की मूर्ति सीतापुर जिले के अंदर और साथ ही साथ मेरठ जिले के अंदर लगाने की कोशिश की थी जी। लेकिन आप मीडिया कर्मियों का साथ है कि उस वजह से आप लोगों ने सिर्फ टीवी पे दिखाया कि उससे तुरंत उसके बाद पुलिस हरकत में आई और वहां पे मूर्तियां नहीं लग पाई। इसी का देखा देखी सपा सरकार भी इस चलन पे चल पड़ी है और अपराधियों को जो जिस तरह से वहां पर उन लोगों को तवज्जो मिलती है, आप देखेंगे कि इनके परिवार के लोगों को सपा ने विधानसभा में टिकट भी दिया और इनके परिवार से लोग विधायक भी चुनकर आए। इसी तरीके से इनके परिवार से जिनकी मूर्ति लगी है उनकी बेटी भी ब्लॉक प्रमुख बनी है। तो सपा पार्टी हमेशा से ही अपराधियों को संरक्षण देती है। आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में जितने भी अपराधी हैं, हर जिले में जो बाहुल अपराधी हैं वो समाजवादी पार्टी के मेंबर है और उसी के दल से चुनाव लड़ते हैं और पीस पार्टी इसकी निंदा करती है और पीस पार्टी पूरे देश और प्रदेशवासियों को बताना चाहती है कि पीस पार्टी किसी भी अपराधी को 2017 के विधानसभा के चुनाव में टिकट नहीं देगी। लेकिन मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जो साथी भाजपा से बैठे हैं, सपा से बैठे हैं, वो भी देश के साथ ये वादा करें कि हम लोग सब मिलकर राजनीति को साफ करें और आप लोग भी किसी भी गुंडे को, अपराधी को 2017 में टिकट न दे और एक अच्छी सरकार के लिए हम लोग काम करें। यही मैं कहना चाहूंगा। और जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने इसकी शुरुआत की है और आपने जल्दी देखा होगा जेएनयू का भी जो चल रहा है, वहां पर जिस तरीके से आज के दिन भी भाजपाइयों ने किस तरीके से मारा है वहां पर स्टूडेंट को कोर्ट के बाहर, ये दर्शाता है कि इनकी मानसिकता क्या है और किस तरफ ये भारत को आते हैं। तो मैं कहूंगा कि इस तरह चीजों से उठकर एक मजबूत भारत बनाने के लिए हम लोग बढ़े, ना कि ऐसी राजनीति में फंसे, वोट बैंक की राजनीति में, जिससे समाज और टूटे। हम सब लोग मिलकर समाज को जोड़ने का काम करें, यही पीस पार्टी का मकसद है जी। लेकिन मोहम्मद इरफान साहब, सवाल ये उठता है कि ददुआ से जुड़ना बहुत जरूरी नहीं है। ददुआ के मंदिर में जाना या फिर ददुआ का समर्थन करना, ददुआ का खुलेआम विरोध न करना, पार्टियों के लिए, दलों के लिए मजबूरी ये है कि एक बड़ा सा धरा यानी कि कुर्मी वोटर्स जो है वो ददुआ के फेवर में है। तो क्या आप समर्थन करते हैं, कुर्मी वोटर्स को अपने साथ लाना चाहते हैं, तो आपको भी जाना होगा वहां? नहीं, मैं ये कहूंगा कि हम लोगों को व्यक्ति विशेष की राजनीति से हट जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी समाज किसी व्यक्ति के पीछे नहीं चलता।
समाज एक विचारधारा के पीछे चलता है। और ये जो व्यक्ति विशेष की राजनीति बनाई है, वो प्रदेश के अंदर भाजपा के लोगों ने और सपा के लोगों ने ये बनाया है कि चुन चुन कर अपराधियों को इतना मजबूत कर दिया है कि लोग उनसे डरें, उनसे घबराएं। तो पीस पार्टी चाहती है कि इस राजनीति से उठकर हम लोग काम करें। और जिस तरीके से अभी मैं पढ़ रहा था इस पे कि सरकार के हमारे प्रदेश के डीजीपी साहब ने इस पे रिपोर्ट मांगी, लेकिन वो भी बहुत कुछ नहीं कर सकते जब सरकार का संरक्षण ऐसे लोगों पर है। जहां पे यहाँ का एक सबसे मजबूत मंत्री उस समारोह में शामिल होने जा रहा है, तो आप बताइए कैसे यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन कैसे उस पर काम कर पाएगा। तो आप लोग को भाजपा के लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि एक तरफ तो वो प्रदेश को आगे बढ़ाने की संवर रहा है, आज बदल रहा है, कल जैसे नारे देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ वो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। ये बताइए कि धरातल पे तो ये अपराधियों को सुरक्षा और मीडिया में बहुत अच्छी अच्छी बातें करना, ये दोनों बातें छोड़ के वो लोगों को सच्चाई बताएं कि क्या वो जनता के साथ खड़े हैं या वो अपराधियों के साथ खड़े हैं। जी राधा मोहन जी बार बार जो आपके विरोधी दल हैं वो यही कह रहे हैं कि शुरुआत आपने ही की है। देखिए, पहली चीज तो अब ये तो नासमझी का फल है जी। गोडसे की प्रार्थना और पूजा कौन करता है? अगर इनको जानकारी नहीं है तो मैं इन्हें मीडिया में कुछ कहने से तो रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के विचारों को ओढ़कर चलती है, उनके साथ जीती है, उनके सिद्धांतों को मानती है, और गोडसे को हम लोगों ने कहीं भी और कभी भी महिमा मंडित नहीं किया है। क्योंकि सूचना का अभाव है, इसलिए इस प्रकार की बातें हल्के तरीके से कह दी जाती हैं। किया था ये हिंदू महासभा के लोगों ने किया था। चीज ये है कि उनको कम से कम कोई भी मुझे बोलने दीजिए या मैं चुप हो जाऊंगा। राजनीतिक कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकता है प्रदेश के अंदर। इरफान साहब लौटेंगे आप। मैं ऐसी बहसों में सहमत नहीं होता हूं। मैं जब बात करूंगा तो बात करूंगा, जब दूसरे बात करेंगे तो दूसरे बात करेंगे। जी जी राधा मोहन जी। तो दूसरी बात ये मैं कह रहा हूं कि पीस पार्टी के 4 विधायक जीते थे, आज ये अकेले हैं। इनके 2 विधायकों का चरित्र देख लिया जाए, ये जितनी बातें कह रहे थे उसकी सच्चाइयां निकल करके सामने आ जाएंगी। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये मुझे शोभा नहीं देता है जी। रही ददुआ की बात, 10,000 की संख्या जिसे आप बार बार बता रहे हैं, यह इतनी बड़ी संख्या नहीं है जिसे आप बहुत बड़ी संख्या हाईलाइट कर रहे हैं। एक विधायक चुनाव लड़ता है, 70,000, 80,000, 90,000 वोट पाता है। अगर 10,000 लोग भावनाओं में बढ़ करके कहीं चले भी गए हैं तो पहली चीज तो मैं इसे सफलता नहीं बल्कि असफलता मानूंगा। मैं नहीं मानूंगा कि एक उतने बड़े क्षेत्र में अगर 10,000 लोग इकट्ठे हो गए तो बहुत बड़ा जन समर्थन इस मंदिर के प्रति या उन लोगों के प्रति इकट्ठा हो गया। दूसरी चीज है, लोकतंत्र में और इतने बड़े देश में जहां वैचारिक विभिन्नताएं होती हैं, जहां लोग ईंट पत्थर जी राधा मोहन सबकी पूजा कर लेते हैं जी, राधा वहां कुछ लोग अगर ऐसे निकल आए जो महसूस करते हैं। राधा मोहन जी हम इसे हम कतई स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राधा मोहन जी हम इसे कतई स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वहां 10,000 क्या, वहां एक आदमी मैं आपसे यही कह रहा हूँ श्रीमन जी, हम लोग इस बात को कतई स्वीकार नहीं कर सकते जी। ये लोकतंत्र है, इतना बड़ा देश है। आप अगर समझते हैं कि सभी लोग समान रूप से शिक्षित होंगे, लोग समान रूप से परिपक्व होंगे और समान रूप से सही और उचित का फल जानते होंगे, तो 60 साल के लोकतंत्र ने नागरिकों को भी इतना परिपक्व नहीं बनाया है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर ये संख्या जितनी आप बता रहे हैं सिर्फ उतनी ही थी 10,000 के आसपास, तो ये 22 करोड़ का प्रदेश है जी। मैं ये चुनौती के साथ कह सकता हूं कि शायद जिन पटेलों की बात आप कर रहे हैं और जिन कुर्मी वोटों की बात आप बार बार कर रहे हैं, कुर्मी सिर्फ 10,000 नहीं है, कुर्मी करोड़ों की संख्या में है। और मैं मानता हूं कि शायद बहुसंख्यक कुर्मियों ने वहां न जा करके अपनी असहमति दर्ज कराई है। तो फिर पार्टी हम किसी एक समाज को इस प्रकार से अकेले बदनाम नहीं कर सकते क्यों नहीं? और किसी एक बदनाम व्यक्ति के प्रतिनिधित्व के नाम पर उस न ये राजनीति का काम, बार कह रहे हैं राजनीति का काम समाज में हर चीज का विरोध नहीं होता है। राजनीति नहीं, आपका कहना एक अलग विषय है, राजनीति का जीवन एक अलग विषय है। मैं तो
हाँ, तो मैं आपको जवाब तो दे रहा हूँ जी, बिल्कुल। राजनीति में हमारा काम होता है अपनी लाइन खड़ी करना। हम दूसरों की लाइन को काटने में बहुत ज्यादा समय बर्बाद करें, इसका कोई मतलब नहीं। 2 दिन पहले तक ये रिपोर्ट, हम अपने आप को खुद अपने कर्मों से और अपने जीवन मूल्यों से इतना बड़ा करेंगे और हम अपने बनाए हुए रास्तों पर चलेंगे। हमारे सिवाय कौन क्या कर रहा है, ये सत्ता में बैठे हुए लोगों का काम है। हम उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो लोग सत्ता में हैं उनको देखना होगा कि क्या अपराधियों का महिमा मंडन किया जा रहा है, ये उनका काम है जी। हम इससे कोई सहमति नहीं देंगे। लेकिन राधा मोहन जी, चलिए आप कह रहे हैं कि आप सत्ता में नहीं हैं, आप विपक्ष में हैं, हम तो स्वयं आप दूरी भी बना रहे हैं। अगर 10,000 आप दूरी भी बना रहे हैं तो आपके 10,000 की जो सम्मानित नेता हैं, जो विधायक हैं, अगर वो वहां पर पहुंच रही हैं तो पार्टी के तरफ से उनसे जवाब तलब भी होना चाहिए। शरद शर्मा जी, इतनी बड़ी हमारी राष्ट्रीय पार्टी है जी, इतने सारे लोग से कि 2 दिन पहले अगर हमारा प्रदेश अध्यक्ष गया हो तो आप बताइए, मूर्ति स्थापित, हमारा विधायक दल का नेता गया हो तो बताइए, हमारे मंत्री गए हो तो बताइए, और हमारे राष्ट्रीय नेता गए हो तो ये क्या हुआ कि 2 दिन बाद लेकिन राधा मोहन जी विधायक भी एक विधायक को बिल्कुल अंधेरे में रखा गया। उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय होगा जी। नहीं, व्यक्तिगत निर्णय कैसे हो सकता है, वो विधायक है। तो आपने उसकी जानकारी दी है जी, पार्टी शर्मा जी को जानेगी और उन ओहो क्या है क्या नहीं है ये तो पार्टी तय करेगी अपना। जी, चलिए शरद शर्मा जी, यानी आप इसे स्वीकार कर रहे हैं कि ये गलत है। आज यहाँ बैठकर पहली बार 2 दिन पहले तो रिपोर्ट ये थी कि मूर्ति, मैं तो शुरू से इस बात को कह रहा हूँ कि अपराधियों को जी। चलिए राधा मोहन जी, शरद जी कुछ कह रहे हैं, इसमें कौन सी नई बात है, शरद जी, सैद्धांतिक विषय है। हम लोग इससे कभी भी डीएम को तलब किया गया था कि जी, डीएम को तलब किया गया था कि मूर्ति की स्थापना नहीं होगी, कि उसके लिए जांच की जाए उसके बारे में कि मूर्ति की स्थापना हो रही है कि नहीं हो रही। और आखिरी मोमेंट पे शिवपाल जी का इस प्रोग्राम से विड्रॉ करना, जिसमें एक फिल्म की शूटिंग के लिए भी रिलीज होना था, तो कहीं ना कहीं तो ये एक तरह का है कि प्रशासन ने भी शायद हाथ खड़े कर दिया कि बाद में विद्यासागर जी। चलिए नागेंद्र सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नागेंद्र सिंह जी, विद्यासागर जी जी, देखिए आज अभी कह रहे थे पीस पार्टी के, अपराध और अपराधी के बीच में अंतर करना। कोई अगर ददुआ के ऊपर मुकदमा कायम था तो उनके पूरे परिवार के ऊपर नहीं कायम था। राम सिंह जी प्रतापगढ़ के हमारी पट्टी विधानसभा से विधायक हैं और संभवतः उनकी पैदाइश के जब से वो फरार हुए हो रहे होंगे ददुआ, उनके बाद उनकी पैदाइश हुई होगी। उनका बेटा वीर सिंह अगर जनता के बीच में उनकी छवि अच्छी नहीं थी तो वो विधायक हैं। बाल कुमार जी उनके भाई हैं, वो सांसद थे मिर्जापुर से। और इस तरीके से आरोप लगाना कि अपराधियों को, अगर ये अपराधी है तो अपराधी कौन नहीं है उसका कौन प्रमाणित करेगा? क्या परिस्थिति बनी, उसके पीछे हमारी सामाजिक व्यवस्था कहीं न कहीं दोषी है। हम उसी देश के रहने वाले हैं जहां पर जब हमारे विद्वान जो है वो विद्वान हमारे जो विद्वान थे विद्वोत्मा से जब शास्त्रार्थ में हार गए तो उस विद्वोत्मा से अपमानित करने के लिए, उससे बदला लेने के लिए उन्होंने कौन सा कार्य अपनाया था, क्या रवैया अपनाया था कि उस विद्वोत्मा जैसी महिला को भी किसी मूर्ख से शादी कराने के लिए कालिदास जैसे आदमी से कराया। बाद में विद्वोत्मा की विद्वता ने साबित किया कि किसी भी पुरुष को महिला आगे कैसे बढ़ाती है। ये हमारी व्यवस्था है, हमारे जो व्यवस्था रही है वो कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी है जी। आज मजबूरी में कौन आदमी चाहेगा जंगलों में सोए। हम भी यही चाहते हैं कि राजनीतिक दल के जो लोग हैं, दायित्व आपके ऊपर है। अपराधियों को अगर बढ़ावा देंगे, अपराधियों के कार्यक्रमों में अगर आप शरीक होंगे, उसका करेंगे तो फिर हमारा समाज किस ओर जाएगा, या फिर राजनीति का जो स्तर है वो और धीरे धीरे कितना नीचे होते जाएगा, क्योंकि नीचे हो रहा है। उन्हीं लोगों को पकड़ा जा रहा है जो वाकई में एक अपराधी है, जिसके पास वोट बैंक हो, वोट बैंक हो ना हो, कम से कम दबदबा हो, जिसके आतंक से लोग डरे। ऐसे लोगों को क्यों आगे बढ़ाया जाता है राजनीति में? लगातार हम चर्चा कर रहे हैं दस्यु ददुआ की। आतंक का दूसरा नाम ददुआ। ददुआ की मूर्ति लगी है फतेहपुर में, यानी कि राम मंदिर में अब ददुआ की भी पूजा होगी। कल विधि विधान के साथ मूर्ति स्थापित की गई और वहां पर
हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, भंडारे का भी आयोजन किया गया था, कई दल के नेता भी वहां पर पहुंचे। हमारा सवाल यह है कि क्या ददुआ के दरबार में जाना लोगों की मजबूरी है? राजनीतिक दल काहे बगाए, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, दोनों पार्टी को सपोर्ट किया है ददुआ ने, लेकिन बीजेपी जो कि हमेशा से विरोध करती रही है, लेकिन इस वक्त खुलेआम बीजेपी की तरफ से भी कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो क्या ये सब वोट बैंक का मामला है? बीजेपी के विधायक भी वहां पर पहुंची, जैसे बार बार दिखा रहे हैं कृष्णा पासवान, वो भी पहुंची। तो हमारा मानना यह है कि आखिरकार आतंक का पर्याय ददुआ के मंदिर में जाना या फिर ददुआ के इस कार्यक्रम में वहां पर पहुंचना क्या पार्टी के लिए मजबूरी है? क्या किसी पार्टी को इसलिए वहां पर जाना पड़ रहा है या नेता को वहां पर इसलिए जाना पड़ रहा है कि वोट बैंक का मामला है? बार बार हम इस पर इसलिए फोकस कर रहे हैं कि आजकल यही हो रहा है, जो पार्टी के लोग जो होते हैं या फिर पार्टी इस स्तर पर नहीं सोचती या फिर ये उन्हें पता नहीं होता कि उचित क्या है अनुचित क्या है, वोट बैंक का जहां मामला हो वहां पर जाने में कोई गुरेज नहीं करते और वहां पर पहुंच जाते हैं। राधा मोहन दास जी, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपकी तरफ से विरोध भी हो रहा है, आप व्यक्तिगत तौर पर विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो तो आजकल यही रहा है ना। देखिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, इनके लिए तो ददुआ एक समय एसेट रहा है जी। जब तक एसेट रहा तब तक पूछते थे, जब विरोधी हो गया तो उसको गोली मरवा दिया। तो ये उनकी अपनी राजनीति है, वो जाने। भारतीय जनता पार्टी को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अपराधी अपराधी है, अपराधी था, अपराधी है और अपराधी रहेगा। जो आप बार बार ये कह रहे हैं किसी एक माननीय विधायक के वहां जाने से जी, किसी एक विधायक की उपस्थिति उस विधायक की अपनी परिस्थितियों की देन होगी, उसे आप पूरी पार्टी पर नहीं ला सकते हैं। पूरी पार्टी ने अपने आप को इन सारे एपिसोडों से अलग रखा है। लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी अगर नागरिक कोई काम कर रहे हैं तो उसका विरोध नहीं कर सकती है, लेकिन इस प्रकार के किसी काम को वो सहमति भी नहीं दे सकती है। और आप स्वयं बता रहे हैं सिर्फ 10,000 की संख्या, ये ऐसी कौन सी बहुत बड़ी संख्या है? करोड़ों के बीच में 10,000 लोग, ये करीब करीब जिन लोगों ने जिस प्रयोग को किया है वो उनके प्रयोग के असफल होने की निशानी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जी, मूर्तियां तो बहुत जगहों पर बहुत सारे लोगों की लगी हुई हैं। महत्व मूर्तियों की लगा लेने का नहीं है, महत्व उन्हें ईश्वर की तरह स्थापित कर लेने का है। ये पूजा कांड और कर्म कांड से आप किसी की मूर्ति को लगा सकते हैं, लोगों के दिल में उसको भगवान नहीं बना सकते हैं। इसलिए आप देखते चलिएगा, आने वाला समय बताएगा कि जैसे एक हवा का बुलबुला होता है ना, कुछ लोगों ने राजनीतिक परिस्थितियों में उसका इस्तेमाल कर लिया जी। ये बुलबुला अपने आप शांत हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे और अपने काम में लग जाएंगे। भगवान श्री राम की मूर्ति के बगल में कोई मूर्ति लगा देने से कोई भगवान श्री राम नहीं हो जाता। भगवान श्री राम है और श्री राम रहेंगे, उनसे किसी की तुलना नहीं हो सकती है। तो ये एक भौंडी प्रक्रिया है, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कतई नहीं कर सकती है जी। राधा मोहन जी, अब बाकी कौन गया, किन परिस्थितियों में स्थानीय कौन सा विधायक गया, ये तो सूचना अभी आपसे मिली है, पता किया जाएगा। जी, नरेंद्र सिंह यादव जी, सरकार आपकी है, क्या रोकना नहीं चाहिए? प्रशासन को कार्रवाई नहीं करना चाहिए? जी नहीं, पर आप स्टैंड क्या लेंगे इसमें? कोई अगर इस तरीके का माहौल खराब हो या और कोई बात पैदा होती तो प्रशासन को रोकना चाहिए था। जब सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारे कार्य हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी को, अगर कोई आदमी अपनी मूर्ति, उसके परिवार का आदमी अपने परिवार के आदमी की मूर्ति लगाना चाहता है तो उसमें किसी को ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। रहा सवाल जातियों का, वोट बैंक का, तमाम लोग सारी बातें अंत में जाकर के जाति ही बात आती है। भगवान राम की बात डॉक्टर साहब ने कहा, क्या सारे लोग भगवान राम के आदर्शों से सबको मानने के लिए तैयार है? ऐसा तो मैं नहीं समझता कि पूरे देश में सारे लोग राम के आदर्शों को ही मानते हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी है। तो कुछ लोग हैं जो उनके आस्था जिनकी होगी वो उनके पूजा करेंगे, उसको मानेंगे, उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। अगर उसके बताए हुआ रास्ता अपराध होगा तो देश का कानून है, उत्तर प्रदेश का कानून है, नियम कानून है, देश तो चलता है नियमों से, कानूनों से। अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मगर जब जाति व्यवस्था है, अभी कुर्मी की बात आई कि कुर्मी के लोग गए, कृष्णा पासवान भाजपा की एमएलए है, वो गई तो तमाम जातियों के लोग गए होंगे वहां पे। जी शरद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये नहीं कहा जा सकता कि एक ही जात के, जिसको तमाम हो सकता है
ददुआ ने देखिए, बड़ा अजीब सा विरोधाभास है ये। जिसकी बहू बेटी की ये बड़ा शादी अजीब में सा किसी विरोधाभास के है कि मान सम्मान को कहीं पे उत्तर प्रदेश में उसकी रक्षा किया एक मिनट। हो सकता है उसके कुछ अनुयायी हो। जी नागन सिंह जी लौट रहे हैं आपके पास। उत्तर प्रदेश में तो ये तो अपराधी बनते हैं परिवार के झगड़ों में, लोगों के ऊपर निर्भर अपराधी करता बनते है, हैं, तो क्या डकैत मानते बनते हैं लोग परिवार के झगड़े में बदला लेने के लिए। किसी ने किसी की हत्या कर दी तो उसने उसके दूसरे अमुक व्यक्ति को मार दिया। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि उसको जातीय संघर्ष का रंग दे देती हैं। और हम ये कब से देखते आ रहे हैं, कितने दशकों से ये देखते जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब इस चीजें चेंज होनी चाहिए, क्योंकि अब एक विकास की बयार चाहिए उत्तर प्रदेश में। तो मुझे लगता है हर एक राजनीतिक पार्टी को इस बारे में सोचना चाहिए कि अब ये बहुत हो चुका है। जी जी मोहम्मद इरफान, अब इसको कम से कम इस पे लगाम लगनी चाहिए। और ये छोटे छोटे वोट बैंक और इसके के लिए अब आप लोग लोगों को एक्सप्लॉइट करें, और ये सब एक इसके कम से कम इस पर रोक लगनी चाहिए इस चीज के ऊपर। और इसमें पॉलिटिकल पार्टी को ही जिम्मेदारी के साथ आगे आना पड़ेगा। चलिए मोहम्मद इरफान। जी, अभी राधा मोहन दास जी बता रहे थे कि सूचना का अभाव है हमारे पास। मैं उनका ये जवाब देना चाहूंगा कि जो मूर्तियां लगनी थी आपकी सीतापुर और मेरठ के अंदर, वो हिंदू महासभा के लोग लगा रहे थे, और वो संगठन आरएसएस से जुड़ा हुआ है, और बीजेपी भी है, वो भी आरएसएस से जुड़ी हुई है। जो लोग नाथूराम गोडसे की जो मूर्ति लगा सकते हैं, और पीस पार्टी मानती है कि नाथूराम गोडसे जिन्होंने बापू की हत्या की थी वो एक आतंकवादी है और देशद्रोही है, तो जिसकी मूर्ति इनके साथी लगा सकते हैं। तो आप बताइए कि इनकी विचारधारा क्या है और किस रास्ते पे देश को ले जाना चाहते हैं। लेकिन वहां पर बैठ के बहुत ही चुपड़ी बातें करना और जमीन पर दूसरे कार्यक्रम चलाना, जिसके देश के अंदर मूर्ति लगाने से क्या सरकार आ जाती है वापस? होंगे जिस तरीके से इन लोगों ने देश के अंदर लव जिहाद का प्रचलन शुरू किया, उसके बाद गौकशी का प्रचलन शुरू किया, जिसके अंदर समाज का बंटवारा हो, ऐसे मुद्दों के ऊपर ये सिर्फ राजनीति करते हैं और सिर्फ देश को बांटने का काम करते हैं। तो मैं कहूंगा कि इस ओछी राजनीति को छोड़कर हम लोग प्रदेश को आगे बढ़ाने की जो राजनीति है उसके भागीदार बने, ना कि ऐसे मुद्दों को हम लोग बढ़ावा दें जिस तरह से सपा के लोग यहाँ पर पहुंच के महिमा मंडित कर रहे हैं। इसको छोड़ दिया जाए। और जैसे सपा के लोगों ने कहा कि उनके परिवार पे क्या बीती होगी, पुरानी बातों पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन क्या कहते बंदूक का सहारा लेके, वायलेंस का सहारा लेके किसी चीज का हल नहीं निकलता। हमारे देश का अपना कानून है, उस पर हम लोगों को विश्वास होना चाहिए। इसलिए जो भी उनके साथ बीता हो, जिस तरीके से बैठे हैं दिल्ली से आपके एंकर जो बता रहे थे कि पारिवारिक रंजिश रही होगी, कोई सी भी रंजिश हो, लेकिन हम लोगों को कानून पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। और ऐसे दल जो इनको देते हैं, टिकट देते हैं, उन दलों पे भी इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए कि अगले से हम लोग कम से कम जो कोई भी ऐसा प्रत्याशी, कोई भी पार्टी ना दे जिसके ऊपर कोई भी आतंकवादी या फिर डकैती या कैसे मोहम्मद इरफान साहब की बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? और हम लोग हिंदुस्तान की राजनीति को साफ करें, यही पे। अब देखिए इरफान साहब जो कह रहे थे जी, तो जो मैंने कहा कि इनके पास जानकारी का अभाव है उसको इन्होंने स्वयं सिद्ध कर दिया जी। अब इन्हें यही मूल जानकारी नहीं है कि अखिल भारत हिंदू महासभा भारतीय जनता पार्टी की एक प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टी है। वह एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन है जो दिल्ली में उसका अपना एक अलग कार्यालय है, प्रदेश में एक अलग कार्यालय है। भारतीय जनता पार्टी और इससे उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, और भाई आप इन्हें रोक लें तो मैं बात करूंगा, मैं बीच में बात नहीं करता। सरकार देश या प्रदेश के अंदर बनती है, मैं इस प्रकार के संगठन है, बार बार कह रहा हूँ, और मुझे इस प्रकार की बातें पसंद नहीं है लोकतंत्र में। आप अपनी बातें कह चुके, अब हमें अपनी बातें कहने देना चाहिए। बात पूरी कहनी। मैं इस प्रकार के थोथे व्यवहार में विश्वास नहीं करता हूँ जी। और जहाँ तक आरएसएस का और अखिल भारतीय कौन संगठन हिंदू महासभा का है, अब कोई अगर इसे आरएसएस का संगठन कहेगा तो मुझे उसके समझ पर हंसी नहीं आएगी, शर्म आएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हिंदू महासभा का दूर दूर से कोई संबंध नहीं। भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा का दूर दूर से कोई संबंध नहीं। अब कोई अगर जानकारी के अभाव में हिंदू महासभा की गतिविधियों को भाजपा पे थोपने का इतने विश्वसनीय चैनल पर बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयास करे तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को स्वयं इसकी विवेचना करनी चाहिए। हर काम हम लोग टिप्पणी करें ये शोभा नहीं देता, और हर काम को हम उस स्तर पर जा करके उसकी आलोचना करें ये मुझे स्वयं शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी इन चीजों पर कभी विश्वास नहीं करती।
हमारे अपने काम करने के तरीके हैं, हमारे अपने सिद्धांत हैं। पूरे देश में हम राज्य कर रहे हैं। देश के जिन प्रांतों में आज हमारी सरकारें हैं वो विश्वसनीयता, पारदर्शिता, ईमानदारी और शुचिता की प्रतीक हैं। हम अपने राजनीतिक जो भी हमारे अपने राजनीतिक सिद्धांत हैं उनके आधार पर जनता के बीच में काम करते हैं। हमने आपको स्पष्ट किया, हम इस प्रकार के अपराधियों के महिमा मंडन पर कतई विश्वास नहीं करते हैं। हम लोगों ने इसमें किसी प्रकार की कोई शिरकत नहीं की, हम लोगों का किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं था। मैं पुनः इस बात को कहता हूं, 10,000 की उपस्थिति वस्तुतः इस पूरे प्रोग्राम की असफलता की द्योतक है। और अगर आप इसे कुर्मी वोटों से देखकर देखेंगे तो मैं ये मानूंगा कि आप शायद इस प्रदेश के कुर्मी वोटरों का कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं। मैं इसे कुर्मी वोटरों की प्रक्रिया भी नहीं मानूंगा, क्योंकि कुर्मी वोट इस प्रदेश में तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ होंगे। इतनी बड़ी संख्या में अगर सिर्फ 10,000 लोग गए हैं तो जैसा हमारे माननीय मित्र नागिन जी कह रहे थे, होंगे कुछ लोग जिनके ऊपर ललिवा ददुआ जी का अपना एक एहसान होगा, जिन्होंने जाकर के अपने एहसान उतारे होंगे। ये उनकी अपनी व्यवस्था है। हमारे माननीय विधायक के बारे में जैसा आपने कहा, हम पता करेंगे किस परिस्थितियों में वो गई थी। जी, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे और इसके बाद जानेंगे नागेंद्र सिंह यादव जी से कि क्या उन्होंने बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में ददुआ डकैत बना, अपराधी बना। लेकिन क्या किसी भी परिस्थिति में अगर अपराधी है तो अपराधी ही है, क्या उसका सरकार समर्थन करेगी, खासकर समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी? ददुआ आतंक का दूसरा नाम, लेकिन ददुआ की मूर्ति स्थापित हुई है फतेहपुर में एक मंदिर में। कल विधि विधान के साथ स्थापित की गई, भंडारा का आयोजन किया गया, हजारों लोग वहां पर उपस्थित हुए और ददुआ की पूजा अर्चना करते हुए लोग देखे गए और इसमें कई राजनीतिक दल के लोग भी वहां पर पहुंचे। नागेंद्र सिंह यादव जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि ददुआ की परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि वो डकैत बन गया, अपराधी बन गया। तो इन परिस्थितियों में अगर कोई अपराधी बन गया तो सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च क्यों किए? सरकार ने क्यों 30 साल तक ऑपरेशन ददुआ चलाया, ददुआ को पकड़ने के लिए, ददुआ को मारने के लिए? क्यों नहीं उसे बख्श दिया गया कि चलो ठीक है, परिस्थिति बस ददुआ जो है वो अपराधी बन गया है, इसे उसे छोड़ दिया जाए? पहले क्यों नहीं सोचा गया, लेकिन अब क्यों समर्थन किया जा रहा है? नागेंद्र सिंह यादव जी। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी भी मतलब अपराध और अपराधियों को महत्व देने की बात कभी नहीं की है। हमारे नेताजी पर जब शुरुआती दिनों में जब संघर्ष कर रहे थे, उनके ऊपर भी दस्युओं को बचाने का आरोप लगाया जाता था। ऐसे कभी भी हम महात्मा गांधी, डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकर को मानने वाले हैं, सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं। हम कभी अपराध को प्रश्रय नहीं देते हैं। जब भी कहीं अगर अपराधी के ऊपर उंगली उठी होगी, चाहे मंत्रिमंडल से लेकर के जब भी होगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में भी सारे अपराधियों को बाहर करने का काम किया गया था और कभी भी अपराध को महत्व नहीं दिया गया। मगर जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा तो क्यों ये उस व्यवस्था के कारण उनको कहीं न कहीं हो सकता है हथियार उठाने के लिए मजबूर होना पड़े जी। अगर कोई भी आदमी सुधरना चाहता है तो वो आजीवन अपराधी बना दिया जाए। अगर कोई सुधरना चाहता है, बंदी सुधारगृह इसीलिए जेलों का नाम रखा गया है। जब आदमी सुधार करके बाहर आता है तो उसको अगर मौका मिलता है तो उसको सुधरना भी चाहिए। तमाम ऋषियों मुनियों के पुराणों में भी उदाहरण ये तो नारायण सिंह जी, तो क्या आप समर्थन करते हैं ददुआ की जो मूर्ति लगी है, आप उसका समर्थन करते हैं? रामायण लिख लिया। नारायण सिंह यादव जी, क्या आप समर्थन करते हैं ददुआ की जो मूर्ति लगी है? जो उनको ददुआ को मानने वाले, जो ददुआ की विचारधारा को मानने वाले लोग होंगे, जो ददुआ की विचारधारा को मानने वाले लोग होंगे, वो वहां पर जाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे, जिससे ददुआ का भला हुआ होगा वो वहां पर जाकर के उसके आदर्शों पर, उसके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। जो उनको नहीं मानने वाला है, मैंने कहा ना कि राम के आदर्शों को, राम के चरित्र को जो लोग मानने वाले हैं वो उनको मानते हैं, जो लोग नहीं मानते, कुछ लोग इस देश के अंदर ऐसे भी लोग हैं, पेरियार की तरह के लोग रहे हैं जिन्होंने राम को अपमानित करने का काम किया था। नागेंद्र जी, तो ये राम मूर्ति वर्मा जी, राकेश सचान, दिसंबर प्रसाद रहते हैं इस प्रदेश में, कहीं ना कहीं इनको फायदा हुआ है ददुआ से, तभी वहां पर पहुंचे थे। ये फायदा नहीं, बाल कुमार जी हमारी पार्टी के सांसद रहे हैं, वर्तमान में राम सिंह पटेल ददुआ के भतीजे हैं। ये हमारे यहाँ प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा से विधायक हैं, वीर सिंह उनका लड़का है। तो समाजवादी पार्टी के लोग उसमें हैं,
तो इनके संबंध हो सकता है, इनकी रिश्तेदारी भी हो, या लोगों के बुलावे पे गए होंगे। अगर कोई आमंत्रित कर रहा है, कोई मेहमानबाजी करना, ये कहीं इसको महिमा मंडित करने के लिए जाना, कहना ये मेरी समझ में उचित नहीं होता, क्योंकि ये व्यक्तिगत संबंध है। समाजवादी पार्टी के ये लोग लीडरशिप है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो इनके बुलावे पर ये लोग गए होंगे। अब वो आयोजन किया गया, कोई अगर किसी तरह की शासन प्रशासन को ये आपसे ये होता कि यहाँ पे कोई, मेरा आग्रह आपसे ये है कि कम से कम अब जब आप मूर्ति भी स्थापित हो गई है तो कम से कम इसको आप, मगर जब इस तरीके जातीय संघर्ष का नाम ना दें, और ये भी पता है कि आपने उनके परिवारजनों को ही टिकट दिए हैं, तो उनको बुलाया गया था, आप अगर होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी गए, तमाम दलों के लोग गए हैं, तो ये क्या परिस्थिति है, क्या स्थितियां रही हैं, क्यों मतलब जाया गया। तो इसको डाकू परिभाषित करना, जो जिसके लिए डाकू है वो डाकू होंगे, रहे होंगे, या जो उसको मानने वाले लोग हैं उनको नहीं मानते हैं, वो उसके लिए उनका आदर्श मान कर। बिल्कुल सही कह रहे हैं नागेंद्र सिंह जी, जिसके लिए डाकू है, अपराधी है, ददुआ है, आपके लिए तो नहीं है। समाजवादी पार्टी का, आपके पार्टी के नेता भी रहे होंगे, अपराध और अपराधी को कभी महत्व नहीं देती है। नहीं, पर एक चीज बताइए कि आप पार्टी को जरूरत क्या पड़ी थी कि उन्हीं के कुनबे के लोगों को टिकट देने की? जी नागेंद्र जी, शरद जी पूछ रहे हैं कि पार्टी को क्या जरूरत है उन्हीं के कुनबे के लोगों को टिकट देने की? जातीय संघर्ष की बात कर। अरे एक चीज समझिए, एक आदमी कोई अगर मान लीजिए दागी हो गया तो उसका कोई परिवार तो दागी नहीं हुआ। जहां तक मैं समझता हूं, ददुआ का जब फरारी का जीवन था, उनके भाई बाल कुमार जी को पुलिस अनायास परेशान करती थी, उनसे पूछती थी कि कहाँ है। पुलिस सबको अपना काम उस समय करना चाहिए था, पुलिस अनायास उनके घर परिवार वालों को तंग करती थी। तो ये कौन सा न्याय था? ये कौन सा न्याय था कि मोहम्मद इरफान साहब कुछ कहना चाहेंगे? कर रहा है उसको पुलिस परेशान कर रही। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, अब जो चंबल की जगह थी, हमारे नेताजी ने उस हमेशा अपने संबोधनों में उन्होंने कहा है कि जहां छिपने की जगह थी, ये जो जंगल है इसको काट करके अगर खेती लायक जमीन बना दी जाए, इसीलिए भूमि सेना का गठन करके ये जो ऊसर बंजर बिहार जमीनें हैं इनको खत्म करके वहां पर खेती लायक बनाने का काम करते। सरकारों ने जितना पैसा ददुआ के अभियान में खत्म किया था, अगर वो जंगल साफ करके खेती लायक जमीन बना दी जाती तो शायद ददुआ जैसे लोगों को। तो अब तो आप ही की सरकार, अब तक क्या, या जो भी अभी सरकार आप ही लोगों की, तो आप ही सकते हैं जिनको छिपने की जगह वक्त बहुत कम है। मोहम्मद इरफान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक पहल क्यों नहीं ली? नागेंद्र सिंह यादव जी की बातों पर। जी, मैं बस ये कहना चाहूंगा विद्यासागर जी कि हम लोग किसी व्यक्ति विशेष पे ना बोल के, हम लोग जो ये विचारधारा है इससे ऊपर हट के बात करें कि अब हम लोग चाहेंगे कि हमारे प्रदेश के बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और उनको उस विचारधारा पे आगे लेके जाएं, किस तरीके से हमारा प्रदेश आगे बढ़े, कैसे उन्नति करे, ऐसी बातों पर चर्चा करना चाहिए। आज ये दुखद वक्त है कि आज हम लोग को ऐसी चर्चाओं में बैठना पड़ रहा है, ऐसी चर्चाओं पे बात करना पड़ रहा है। मैं चाहूंगा कि हम लोग राजनीति से ऊपर उठ जाएं, जितने राजनीतिक दल है, और ऐसी राजनीति को पीछे छोड़ दें और मजबूती से प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें। और इसीलिए पीस पार्टी पूरी मजबूती से इसी पे काम कर रही है। और पीस पार्टी आपको वादा दिलाती है, मोहम्मद इरफान, शरद जी, नागेंद्र सिंह यादव जी और राधामोहन अग्रवाल जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। उम्मीद हम यही करते हैं कि राजनीतिक दल वाकई में राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक स्तर पर अपने विचार को बदलें और उस कार्य को करें, ना कि अपराधियों को संरक्षण दें, या फिर जो अपराधी है, जो घोषित अपराधी है, जिसे इनकाउंटर कर दिया गया है, उसका महिमा मंडन करें। फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को देखते रहें के न्यूज। नमस्कार।